वालेकुम गाइस। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो लोग अपना जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे इंतखाबात है, जमाबंदी, गिरदावरी वगैरह वगैरह, वो सब ऑनलाइन जब से हो गए तब से तो ऑनलाइन करना पड़ता है। तो उसको ऑनलाइन कैसे हासिल करना है, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डिटेल्स उसके लिए चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप मोबाइल से करेंगे या लैपटॉप से करेंगे तो दोनों में सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंज नहीं है। तो फ़िलहाल मैं आपको मोबाइल से दिखा देता हूँ। तो मोबाइल से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने क्रोम के ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे लिखना है अप्लाई फॉर जमाबंदी JK। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे, ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ऑनलाइन फॉर एप्लीकेशंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसको हम करते हैं ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला यूज़र लॉगिन आएगा ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यूज़र लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको या तो अपना मोबाइल नंबर देना है या तो अपना ईमेल आईडी देना है, दोनों में से एक दे के फिर एक कैप्चा फिल करके आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे दोनों है, मैं इंटर कर लेता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा देना है, उसके बाद सबमिट करना है। फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक OTP आता है। ये आ गया हमारे ईमेल पे OTP 436239। जैसे आप ये OTP यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद सबमिट करना है। ठीक है, तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास जो है रेवेन्यू की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जो है आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इससे पहले एक अप्लाई किया हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें पेमेंट भी लगती है, कितना लगता है क्या होता है चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्विस टाइप पे आके यहाँ पे आपको जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, देखो फ़र्द है, पहले जो फ़र्द है ये उन लोगों के लिए है जो मतलब अपना जो मतलब कोई आदमी है उसको ज़मीन बेचनी है, तो जो ज़मीन के लिए उसको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, जैसे उसको पूरा इंतखाब का सेट होता है, मतलब बाईनामा उसको बोलते हैं, सेल डीड। वो जो बाईनामा होता है उसका एक सेट रहता है, उसमें उसमें जमाबंदी, गिरदावरी और उसका मैप वगैरह सब जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है। वो तो जो लोग अपना मतलब ज़मीन के लिए डॉक्यूमेंट्स जिनको चाहिए, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो फ़र्द पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फ़र्द के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं बारामूला रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कोई भी मैं एक तहसील रख लेता हूँ और उसके बाद अप्लाई हेयर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको पहले बताएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, उसमें राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है आपका, जो इपिक है ना, EPIC, ये होता है आपका इलेक्शन कार्ड। ठीक है, जो इलेक्शन कार्ड रहता है, उसके बाद पासपोर्ट है, डोमिसाइल, आधार, पैन वगैरह, लैंड डॉक्यूमेंट है, सिंगल PDF, जमाबंदी की गिरदावरी, रफ स्केच है, फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, बायर एंड सेलर इन केस ऑफ सेल अलॉन्ग विथ लैंड एट स्पॉट। ये जो फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, बायर एंड सेलर इन केस ऑफ सेल, अगर आप ज़मीन सेल करना चाहते हैं तो आपको क्या एक जो गूगल का कैमरा रहता है, गूगल कैमरा, वो आपको यूज़ करना है उसके लिए। उससे आपको जो ज़मीन ले रहा है और जो बेच रहा है, उन दोनों को उस ज़मीन में खड़ा करना है जो ज़मीन वो बेच रहे हैं।
तो उस ज़मीन में खड़ा करके आपको गूगल कैमरा से फ़ोटो उठा के, उसको हम जियो टैग फोटोग्राफी बोलते हैं, वो वाला फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो एफिडेविट वगैरह ये सब नहीं चाहिए अभी। तो यहाँ पे आपको नाम, यहाँ पे आपको ABCD नाम हो गया, यहाँ पे उसका पेरेंटेज ऑफ लैंड ओनर, ठीक है, उसका आधार नंबर, फिर मोबाइल नंबर वगैरह। ये तो आपको मतलब देखो एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, जब भी आप डॉक्यूमेंट, मान लो आपको किसी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं हमेशा याद रखना है फ़ोन नंबर उसी का देना है। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट या कंसर्न तहसील तक जाएगा, अपलोड होगा, तो वो लोग यही मोबाइल नंबर पे फ़ोन करेंगे उसको, मतलब जो पटवारी होगा उसको फ़ोन करेगा और उसको पर्सनली ऑफिस में बुलाएगा। ठीक है, तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वो क्या करता है, वो यहाँ पे लिखना है, लेबर है, एम्प्लॉय है, क्या है, टीचर है वगैरह, जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। उसका रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ लैंड ओनर, जो ज़मीन का मालिक है, वो उसका रेजिडेंशियल यानी वो कहाँ रहता है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो दोनों का सेम। यहाँ पे सिलेक्ट पर्पस, यहाँ पे आपको पर्पस सिलेक्ट करना है सेल। ठीक है, तो अगर सेल उसके बाद है जो नेम और बायर, वेंडी, वेंडी हम बोलते हैं जो मतलब ज़मीन ले रहा है उसको वेंडी बोलते हैं। फिर उसकी पेरेंटेज, उसका आधार नंबर, ऑक्यूपेशन वगैरह ये सेम वही है। टोटल लैंड ओनर्ड इन द यूटी, जो लेने वाला है उसके पास पूरी ज़मीन कितनी है, टोटल लैंड इन ओनर्ड इन द विलेज कितनी है, मोबाइल नंबर उसका, उसका ईमेल आईडी, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, और फिर उसका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, उस फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर यहाँ पे आपको तहसील के बाद यहाँ पे आता है एरिया टाइप, वो अर्बन है या मतलब सिटी में रहता है, गांव में रहता है, तो हम रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर विलेज कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो विलेज एरिया कहाँ पे पड़ता है, मतलब कौन सी साइड में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आपके पास कीवर्ड नंबर, खाता नंबर है तो दो, खसरा नंबर नहीं है तो वो आपको लेना पड़ेगा, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एरिया ओनर्ड बाय एप्लीकेंट इनसाइड खसरा नंबर। अभी देखो जो अप्लाई कर रहा है ना, अप्लाई कौन कर रहा है, जिसको बेचना है। तो अगर वो पूरा बेच रहा है, मान लो आपके पास 10 कनाल ज़मीन है, या मान लो आपके पास 1 कनाल ज़मीन है, तो वो जो 1 कनाल ज़मीन है उसके खसरा नंबर जो है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या 5, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो खसरा नंबर में से ज़मीन बेच रहा है उस खसरा नंबर में कितनी ज़मीन है एप्लीकेंट के पास, समझ रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे वही आपको लिखना है, वो जो खसरा नंबर में से जो ज़मीन बेच रहा है उस खसरा नंबर में हम आपकी टोटल ज़मीन कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरिया फॉर विच फॉर का भी शॉर्ट फॉर कितने कनाल और कितने मरले आप बेच रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट ओनरशिप टाइप, यहाँ पे को शेयरर यानी कोई और तो उसका शेयरर नहीं शामिलात है, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स। ठीक है यहाँ पे आपको मतलब जो ज़मीन आप बेच रहे हैं वो ज़मीन आपके पास कैसे आई, वो आपके बाप दादा की है या किसने गिफ्ट की, या डिग्री है या लीज़ है, जो भी वो आपको पूरा कंफर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ज़्यादा इनहेरिटेंस रखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेंट इज़ इन पोजेशन ऑफ लैंड टू बी सोल्ड, यहाँ पे आपको यस रखना है। ठीक है, एप्लीकेंट इज़ इन पोजेशन ऑफ लैंड टू बी सोल्ड, क्योंकि देखो पोजेशन किसको बोलते हैं, पोजेशन बोलते हैं कब्ज़े को, यानी कि जो लैंड आप बेच रहे हो या जो ज़मीन आप बेच रहे हो वो आपके कब्ज़े में है या नहीं है। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन यानी कि कब्ज़ा कब से है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर देन 5 ईयर्स रखना है। एप्लीकेट इज इन इलीगल पोजेशन, यहाँ पे आपको रखना है नो। ठीक है, उसके बाद अगर वेदर अप्लाइड अर्लियर, यहाँ पे अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। इस प्रपोज्ड लैंड कवर्ड अंडर जेड के स्टेट लैंड, यहाँ पे आपको रखना है नो। ठीक हो गया। वेदर द प्रपोज्ड लैंड इज इन इवैक्यू प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी आपको रख लेना है
नो। ओके, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको चाहिए पहले, ठीक है। क्या क्या चाहिए? लैंड डॉक्यूमेंट सिंगल पीडीएफ, यहाँ पे आपको चाहिए अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। अगर ज़मीन का कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जमाबंदी या गिरदावरी या मुसवी या म्यूटेशन जो भी है वो आपको अपलोड करनी है, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जैसे पहले हमारे पास इंतखाबात वगैरह कोई भी ज़मीन का है तो वो यहाँ पे आपको कोई भी है अपलोड कर दो। यहाँ पे एक रफ स्केच जो है बना के खुद अपलोड कर लेना है दूसरे नंबर पे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आता है फोटोग्राफ ऑफ बाइड एंड स्लेर, ये वही मैंने जो बहुत बताया था आपको, जो क्या बोलते हैं इसको, जो जियो टैग फोटोग्राफ मैंने बोला था। फ़ोटोग्राफ उठाना है बस ज़मीन में जाके, जो ज़मीन बेच रहे हो बायर और सेलर का, ठीक है। वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, उसके बगैर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे ये प्रीव्यू बताएगा, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो उसका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसमें 200-300 रुपये की फ़ी होगी, वो फ़ी आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद इसमें 10 दिन का टाइम रहता है, 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो है इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए जो लोग ज़मीन बेचने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उनको ऑनलाइन करने पड़ते हैं, जैसे जमाबंदी, गिरदावरी वगैरह वगैरह, तो ये सब उनके लिए। तो अभी अगर आप सेपरेटली, एक मिनट वेट सेकेंड, ऐसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अगर आप चाहिए, अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, कॉपी ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ जमाबंदी, एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट, चेंज ऑफ लैंड यूज़, लैंड पासबुक चाहिए, किसकी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेम प्रोसेस है, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस आपको एक बार यहाँ पे आके अप्लाई करना है। जैसे आप चेक कर सकती हैं, ये मैंने फिर कैंसिल किया था, इसमें मैंने कोई 100 रुपया फ़ीस भरा हुआ था, ये आप चेक कर ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं इसका रिसीट भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसका मैंने 100 रुपया जो है फ़ीस भरा हुआ है। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये आ जाता है 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी आंसर, सॉरी कोई क्वेरी है या कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दूसरी बात, आप बहुत सारे लोगों ने मेरा पर्सनल नंबर मांगा हुआ था। पर्सनल नंबर देखो पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते ऐसे। मैं आपको अपने जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है उसका लिंक फेसबुक में डिस्क्रिप्शन में, और अपना जो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का जो मैं लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ पे आके तो फॉलो करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपको वहाँ पे इंशाल्लाह डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।